हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया और प्लॉट एरिया, ये सब में क्या फ़र्क है। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने वाला हूं ताकि आप देख के समझ जाओ और आपको और किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इधर ही आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि कारपेट एरिया में क्या आता है, बिल्टअप में क्या आता है, सुपर बिल्टअप में क्या आता है। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कारपेट एरिया क्या होता है। A carpet area is an area that can be covered by carpet. कारपेट एरिया एक एरिया है जो कारपेट से कवर हो सकता है। और नेट यूजेबल एरिया इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर वॉल। कॉमन एरिया सच एज लिफ्ट, लॉबी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। आप अगर फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट में आपने देखा होगा पार्टीशन वॉल, जैसे किचन से बेडरूम में जाने के लिए बीच में दीवार आती है, तो वो जो पार्टीशन वॉल है वो प्लस किचन प्लस बेडरूम प्लस लिविंग रूम मतलब हॉल, टॉयलेट, थिकनेस ऑफ इनर वॉल, आपके कारपेट एरिया में ये सारी चीज़ें आ जाती है। किचन, लिविंग रूम, हॉल, बेडरूम, टॉयलेट और अंदर की दीवार, बाहर की दीवार नहीं, इसको हम कारपेट एरिया बोलेंगे, जिसके अंदर ये बेडरूम, हॉल, लिविंग एरिया, टॉयलेट और अंदर की दीवार, ये चीज़ें आती है। और जो चीज़ नहीं आती है इसमें वो है लॉबी, लिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए आप? तो एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैंने बताया। फॉर्मूला है कारपेट एरिया का, एरिया ऑफ बेडरूम प्लस लिविंग रूम प्लस टॉयलेट प्लस थिकनेस ऑफ इनर वॉल। अगर आपको स्क्वायर फीट मापना है कि आपका रूम कितना है तो आपको इस तरह माप लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ बिल्टअप एरिया क्या होता है। पहले आप कारपेट एरिया का ये ड्राइंग देख लो, आप में ये जो आप ये देख के समझ जाओगे कि कारपेट एरिया किसको बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्डअप एरिया क्या होता है। Build-up area in a flat, it is carpet area plus the space taken by the walls. The build-up area in a flat also includes unusable area like balcony, terrace, flower beds, etc. That's why the space in a flat would seem larger where it is expressed in build-up area terms. अब build-up area में क्या आता है, पहले तो कारपेट एरिया प्लस आपने इधर पढ़ लिया होगा, कारपेट एरिया प्लस और स्पेस टेकन बाय द वॉल्स। कौन सी वॉल्स? पार्टीशन वॉल तो आ गई कारपेट एरिया में। एक्सटर्नल वॉल जो हमारी 9 इंच की रहती है, जो आपने बेडरूम अगर आपका जहाँ एंड हो रहा है वहाँ 9 इंच की दीवार है, वो आपने देखा होगा। एक्सटर्नल वॉल्स भी वो भी इंक्लूड है, प्लस अनयूजेबल एरिया जो हम नहीं यूज़ करते, टेरिस हो गई, फ्लावर बेड्स, बालकनी, ये सब भी इंक्लूड है कारपेट एरिया में। तो जब भी आप मतलब बिल्डिंग अगर बन रही है, इरेक्शन में बिल्डिंग, तो आप उसको देखने जाओगे तो उसका एरिया बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे खाली स्ट्रक्चर खड़ा रहता है तो उसमें ऐसा वॉल नहीं रहती है कोई भी, ना 4 इंच की, ना 9 इंच की, ना पार्टीशन वॉल, ना एक्सटर्नल वॉल, कोई भी वॉल नहीं रहती, इसलिए वो एरिया बड़ा लगता है। फॉर्मूला ऑफ बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉल प्लस एरिया ऑफ बालकनीज, ये आपका फॉर्मूला है बिल्डअप एरिया का। नोट्स, अब एक नोट्स इसमें एक ध्यान में रखो। Build-up area is generally 15 to 30% of carpet areas. If 1000 square feet is the build-up area, then the carpet area will not be more than 700 square feet. समझ गए? अगर कारपेट एरिया आपका अगर आपका ये बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो कारपेट एरिया 700 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 15 to 30% रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है। Super built-up area is the built-up area of the property along with the proportionate area of common facilities in the housing project. Super built-up area property मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा है। Super built-up area is the built-up area of प्रॉपर्टी का हिस्सा है, प्रॉपर्टी में बिल्ट होता है, along with the proportionate area of common facilities in the housing project. Along with the proportionate एरिया ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़, यानी कि जब अभी आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में एक्स्ट्रा एरिया आपने देखा होगा, क्लब हाउस और भी एक्स्ट्रा जगह रहती है, वो सब इंक्लूड होता है सुपर बिल्टअप एरिया में। दिस फैसिलिटीज़ में इंक्लूड द लॉबी, द लिफ्ट स्टाफ, द स्टेयर्स, द स्विमिंग पूल, द गार्डन। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था बीच में। हम कहाँ थे? द लिफ्ट स्टाफ, द स्टेयरकेस, द स्विमिंग पूल, द गार्डन, द पार्क एंड क्लब हाउस एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें मतलब ऐसा समझो कि पूरा आ गया आपकी सुपर बिल्टअप एरिया में। क्लब हाउस, पार्किंग, स्विमिंग पूल, स्टेयर्स, लिफ्ट स्टाफ, गार्डन, स्विमिंग पूल और कोई पाउडर रूम भी रहता है। द स्विमिंग पूल, द गार्डन, द पार्क एंड क्लब हाउस एक्सेट्रा, बराबर। डेवलपर्स
arrive at the super built up area of a unit by way of adding the total built up area with the area occupied by common areas including the corridor। डेवलपर्स जब अराइव मतलब पहुंचते हैं, वो जब सुपर बिल्ट अप एरिया में वो लोग किस तरह पहुंचते हैं, वो लोग ये सब कॉमन एरिया ऐड करके पहुंचते हैं। जैसे कि समझो आप, द सुपर बिल्ट अप एरिया ऑफ ए यूनिट बाय वे ऑफ एडिंग द टोटल बिल्ट अप एरिया with the area occupied by common areas including the corridor, the lift lobby, the elevator etc, ये सब इंक्लूड करते हैं। मतलब जो सुपर बिल्टअप एरिया रहता है उसमें सब इंक्लूड होता है। इन सम केसेस बिल्डर इवन इंक्लूड एमिनिटीज सच एज पूल, गार्डन, क्लब हाउस इन द कॉमन एरिया। मतलब जैसे कि मैंने आपको इधर ऊपर ही बता दिया, पूल, गार्डन, क्लब हाउस। तो यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया आसान शब्दों में मैं आपको बोलूँगा, आपकी बिल्डिंग का हर वो आ गया, हर वो चीज़ आ गई जो आपको स्ट्रक्चर करी हुई या इरेक्शन करी हुई दिख रही है। जैसे कि क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल, गार्डन, स्टेयर के, सब कुछ A to Z आपका सब आ गया। आप समझो फिर आपकी सोसाइटी में कुछ बचा नहीं है अभी, A to Z सुपर बिल्टअप एरिया में सब कुछ आ गया है। गाइस थोड़ा छोटा बोर्ड है तो कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया बिल्टअप एरिया में आ जाता है, इसलिए बिल्टअप एरिया डायरेक्ट लिखा हमने। प्रोपोर्शनेट कॉमन एरियाज लाइक स्विमिंग पूल, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये यहाँ देखो आप, सेटबैक एरिया, द एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग इज कॉल्ड सेटबैक एरिया। बिल्डिंग के आसपास जो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह रहती है, जो हम कंपाउंड बोल सकते हैं जिसको, वो सेटबैक एरिया होता है। सेटबैक एरिया का एक फॉर्मूला है निकालने का, प्लॉट एरिया माइनस प्लॉट एरिया माइनस बिल्डअप एरिया। अब आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। अब इमेजिन करो ये एक ड्राइंग है, ये हो गया आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में ये आपने बनाया बिल्डिंग, तो क्या है, प्लॉट एरिया माइनस बिल्डअप एरिया। ये आपने बिल्डिंग बना लिया, तो प्लॉट एरिया में से बिल्डअप एरिया निकाला, तो ये जो खाली जगह बची थी ना, ये आपका हो जाएगा सेटबैक एरिया। समझ गए आप सेटबैक एरिया क्या होता है। अब हम देखते हैं प्लॉट एरिया क्या होता है। एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन। ये आपका प्लॉट है, आपने देखा होगा गांव जाते हो तब आपने तारे लगी रहती है, तो ये प्लॉट में आपने चारों तरफ तारे लगा दी ताकि मेरे कोई प्लॉट पे नहीं आए। तो अ एरिया सराउंडेड बाय ए बाउंड्री लाइन, तो ये हमारी बाउंड्री लाइन हो गई। तो ये चीज़ को माप लो आप टेप से, इतना एरिया आपका प्लॉट एरिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया है। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया और प्लॉट एरिया। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आगे बता। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो अगर आप फ्लैट बुक करने जाते हो तो कई रियल एस्टेट एजेंट रहते हैं, वो आपको ठगते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, वो आपको एरिया कम बताते, ज़्यादा बताते। ये आपको फ्रॉड से बचना है, खासकर बिल्डर भी फ्रॉड करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे एजेंट लोग हर कोई ज़्यादा कर फ्रॉड ही करने वाले हैं। इसलिए आप बचो इस चीज़ से, ये चीज़ समझो आप। वो आपको अलग बताएगा कि बालकनी भी कारपेट एरिया में आती है, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है, लेकिन वो आपको अलग बताएगा। लेकिन आपको समझना है क्या क्या सही है क्या गलत है, समझ गए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।